पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के द्वारा आज जिस प्रकार से गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के माध्यम से स्वर्गीय पत्रकार ज्ञानेंद्र बरतरिया के परिवार को 10 लाख का चेक जो इंश्योरेंस करवाया हुआ था टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत वो प्रदान करवाया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने उनके बेटे को ये चेक भेंट किया है। हमारे साथ मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी, अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। जिस प्रकार से एक दुखद घटना हुई, ज्ञानेंद्र बरतरिया जी दुनिया में नहीं रहे। जो टर्म इंश्योरेंस करवाया हुआ था मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने, उसके इंश्योरेंस कंपनी ने जो 10 लाख का चेक दिया, तो वो आज विज साहब के कर कमलों से दिलवाया गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सोच लेकर चला था मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, कोरोना काल में जिस तरह की दिक्कतें हुई थी उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था और उसको आगे बढ़ाया था। कोशिश ये थी किसी के परिवार में कोई दुख दर्द होता है, दिक्कत होती है, तो उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो दुखद ही घटना है जो ज्ञानेंद्र जी के साथ घटी। छोटी सी उम्र में उनका इंतकाल हो गया और जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने सभी का इंश्योरेंस करवाया था उसका फ़ायदा इस परिवार को मिला है। और गृह मंत्री जी के माध्यम से 10 लाख का जो चेक है वो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से उनको दिया गया है। लाइफ कवर था। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिल्कुल ये एसोसिएशन लगातार बढ़ रही है आगे और कोशिश कर रही है कि परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसकी किसी न किसी रूप में भरपाई की जा सके। उसी कड़ी में ये जो चेक था वो दिया गया है। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की लगातार गतिविधियां चलती रहती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रेजिडेंस पर भी पीछे कार्यक्रम हुआ था। गृह मंत्री अनिल विज जी भी पीछे एक कार्यक्रम में आए थे। हाल ही में फरीदाबाद भी कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अगर बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत में यमुनानगर से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद अनिल विज जी ने बहुत काफ़ी सहयोग किया था आर्थिक रूप से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काफ़ी सहयोग किया था, जिसकी बदौलत ये चल रही है संस्था और आगे बढ़ रही है। क्योंकि इस संस्था का ध्येय यही है कि किसी से कोई पैसा नहीं लेना और सब पैसे जो संगठन के पास हैं उनसे पत्रकारों का भला करना है। कोशिश ये हो रही है किसी से कुछ ना लिया जाए और अपने समाज का पूरी तरह भला किया जाए, और इसकी सोच को लेकर ये संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। विभिन्न तरह की जो संगोष्ठी होती है या कार्यक्रम होते हैं, वो क्या भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम होंगे? जो इंश्योरेंस ऑलरेडी चल रहे हैं, इनके रिन्यूअल और ये सब चीज़ें क्रम जारी रहेगा? बिल्कुल, संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। जो सबसे पहला ध्येय था कि जितने पत्रकार साथी हैं उनका इंश्योरेंस कराना, और उसमें वो सफल रही है। चाहे बात करें हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, सब जगह जो साथियों का इंश्योरेंस कराया गया है। इसके साथ साथ पत्रकारों को जागरूक करने के लिए जो समय समय पर चेंज आते हैं वो बताने के लिए संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं और उसी में बड़े विद्वान लोग भाग लेते हैं। ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। देविदा शारदा जी मौजूद हैं, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कहा जाता है दीपक तले अंधेरा। पत्रकार जो है लोगों को तो रोशनी दिखाते हैं, लेकिन अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बिल्कुल ना समय देते, ना होता। सुबह का खाना खाया नहीं खाया, दोपहर का, रात तक का पता नहीं होता। वो हर समय काल की ज़रूरत होते भी कहाँ की कोई आदमी मुसीबत में है, लेकिन खुद लोगों की मुसीबत अपने ऊपर डाल लेते हैं। लेकिन जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने काम किया वाकई सराहनीय है। हालांकि आदमी की तो भरपाई नहीं हो सकती, कोई पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जब एक मौका आता है, जब आदमी को ज़रूरत होती है, परिवार को एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो मीडिया वेलबींग ने जिस तरीके से मदद की है, एक सराहनीय प्रयास। तरुण कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे कपूर साहब? सबसे पहले तो मैं गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें रीढ़ की हड्डी बनकर और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और हमारी एसोसिएशन का लक्ष्य यही है कि किसी साथी में कोई मजबूरी होती है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े। आगे भी भविष्य के अंदर चंद्रशेखर धरनी जी और पूरी टीम के साथ हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर काम करके आप लोगों को दिखाएं। पवन चोपड़ा मौजूद हैं। पवन, आप क्या कहेंगे? बरतरिया जी का जाना हमारे लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। वो देश की एक धरोहर के रूप में थे। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से जो छोटा सा प्रयास किया गया था वह उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में मिला है, जो कि वेलबींग की तरफ से कराई गई टर्म इंश्योरेंस
का 10 लाख का चेक आज माननीय गृह मंत्री अनिल विज ने उनको दिया है। इससे सुरेंद्र मेहता जी से मैं एक बार पूछूंगा, अनिल विज जी से जिस प्रकार बातचीत हुई, उनको भी काफ़ी पीड़ा थी ज्ञानेंद्र जी के जाने की। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र जी से वो पर्सनली तौर पे परिचित थे, उनको सब ज्ञान था कि किस किस चैनल में काम किया है, किस किस संस्था में काम किया है, और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से वो लंबे समय से जुड़े हुए थे। अनिल विज जी ने बिल्कुल उनके निधन पर काफ़ी दुख भी प्रकट किया है और श्रद्धांजलि भी अर्पित किया, और उन्होंने जो चेक भेंट किया है संस्था ने उसका स्वागत भी किया है, ताकि इस तरह की जो दुखद घटना हुई है उसमें वो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का सहयोग की जरूरत पड़ी तो वो आगे भी इस तरह का सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने जो टर्म इंश्योरेंस करवा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करवा रखी थी, और जो चंडीगढ़ के मेन लोग हैं जो इंश्योरेंस को डील करते हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि इंश्योरेंस डेथ के कुछ ही दिन बाद जो तुरंत क्लेम मिल गया। यानी जो लोग थे इसमें सूत्रधार बने, चाहे वह राजीव जी हों या उनके बेटे आयुष हों, उन लोगों का भी सहयोग इसमें काफ़ी हद तक रहा। अनिल विज जी ज्ञानेंद्र जी के व्यक्तिगत रूप से मित्र थे। उन्होंने खुद बताया कि उन्हें ये एक व्यक्तिगत क्षति है ज्ञानेंद्र बरतरिया जी का जाना, और निसंदेह ज्ञानेंद्र बरतरिया नॉर्थ इंडिया की पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।